हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो उसमें मैंने बताया था कि जो नियर पॉइंट होता है बच्चा और डिस्टेंट पॉइंट होता है, तो उस केस में दोनों के लिए मिरर फार्मूला मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकलता है ना। तो मैंने वहाँ पे आपको सिखाया था कि अगर नियर पॉइंट की बात हो रहा था, नियर पॉइंट की बात हो रहा था तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर हमने पाया था माइनस वी ओपान यू ओ इन ब्रैकेट 1 प्लस डी अपान एफ ई, है ना, ये पाया था। फिर वहीं पे बचा लेंथ ऑफ द ट्यूब, हमने कैसे पाया था वी ओ प्लस माड ऑफ यू ई, ठीक है। और वहीं बच्चा हमने किसके लिए बात किया था, एट इन्फिनिटी के लिए, मतलब इमेज कहाँ बन रहा हो, इन्फिनिटी बन रहा हो, तो उस केस में क्या होगा, मतलब नॉर्मल विजन के लिए, नॉर्मल विजन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं इसी फॉर्मूले को, ठीक है। तो एम इक्वल टू मैंने बताया था माइनस वी ओ अपान यू ओ ब्रैकेट में कैपिटल डी अपान एफ ई, और उसकी लेंथ ऑफ द ट्यूब कैसे निकाला था वहाँ पर वी ओ प्लस मॉड ऑफ एफ ई। क्यों? क्योंकि इस केस बच्चा जो यू ई था क्या बन जाएगा, वो एफ ई बन जाता था, है ना। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा होगा तो पहले जाके माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बच्चा जाके डिस्कस मैंने किया हुआ था, 6 लेक्चर मैंने डिस्कस किया हुआ है इसमें। तो अब मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ उस पर। तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे डेरिवेशन करके निकाला हुआ था। तो आज के वीडियो में मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा बच्चा पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, किस पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.0 centimeter and eyepiece of focal length 6.25 centimeter separated by a distance of 15 centimeter. How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image at least distance of distinct vision, जिसको मैंने बच्चा नियर पॉइंट की बात किया था, एट इन्फिनिटी पे जब बच्चा इमेज कहाँ बन रहा होगा, इन्फिनिटी बन रहा होगा, तो उस केस में तो व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस, मतलब इस केस में भी हमको बताइए और इस केस में भी हमको बताइए, ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द गिवन डाटा, एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज गिवन 2.0 centimeter and focal length of the eyepiece is given 6.25 centimeter, okay। एंड द सेपरेशन बिटवीन द लेंस, अच्छा एक चीज हमने बता दिया बच्चा कि अगर सेपरेशन ऐसे दिया हो, सेपरेशन का मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, यानी सेपरेशन यानी लेंथ ऑफ द ट्यूब दिया हुआ एक्चुअली, ठीक है। इस बात को ये समझना, सेपरेशन का मतलब कुछ और नहीं समझना बच्चा कि डिस्टेंस बिटवीन द लेंस ऑफ द ट्यूब, है ना, जो लेंस में ट्यूब में रखा हुआ है लेंस उसके बीच, यानी कि लेंथ ऑफ द ट्यूब की सिंपली समझना है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, है ना। तो अब देखो फार्मूले में हमने क्या सिखाया आपको भी, फार्मूले आपको नीड क्या है बच्चा, इस फार्मूले में नियर पॉइंट के लिए आपको चाहिए क्या, वी ओ चाहिए, यू ओ चाहिए बच्चा, एफ ई चाहिए, है ना। लेकिन हमारे पास एफ ई तो है और डी की वैल्यू पता है मुझे, लेकिन मुझे वी ओ अपान यू नहीं पता है ना। तो सबसे पहले मैं आज निकालूंगा कि अप्लाई द अप्लाई लेंस फार्मूला फॉर द आई लेंस, अप्लाइंग लेंस फार्मूला फॉर आई लेंस, किसके लिए बच्चा, हम आई लेंस के लिए हम निकालेंगे तो मुझे मिलेगा, अच्छा एल इक्वल टू हमने बताया था इसी चीज़ को नियर पॉइंट के लिए, अभी क्या बताया था यहाँ पे देखो वी ओ प्लस यू ई, तो हम यहाँ पे यू ई निकाल लेंगे तो वी ओ यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसमें यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में आपके लिए, ये किसके बराबर होगा बच्चे, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा वी ओ प्लस यू ई, वी ओ प्लस यू ई, ठीक है। तो यहाँ से अगर लिखूंगा तो एफ ई इक्वल टू 1 वी ई माइनस 1 यू ई, ओके। तो 1 एफ ई हमने निकाला था, यहाँ पर बच्चा कितना है 6.25 है, 1 वी मुझे पता है यहाँ पर डिस्टेंस बच्चा, डिस्टेंस विजन के लिहाज से वी क्या लेंगे हम, वी इक्वल टू ले लूँगा 25 सेंटीमीटर, लेकिन किसका लूँगा वैल्यू यहाँ बच्चा, यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगा निगेटिव वैल्यू रखूँगा, क्यों, क्योंकि आई पीस के लिए
यानी कि आई लेंस के लिए जो इमेज बनता है कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनता है बच्चा, वही इमेज आई लेंस के लिए कैसे सेट करता है, ऑब्जेक्ट की तरह सेट करता है। तो ऑब्जेक्ट के साइज में मुझे क्या मिलता है, इमेज मिलता है। यानी डिस्टेंट पॉइंट के लिए यहाँ से यही बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यू और यहाँ से यू ई निकालना है मुझे, तो यहाँ पर जाएगा -25 सेंटीमीटर माइनस यू। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 1/1 यू ई, बच्चा इसको इधर ले आ रहा हूँ, 1/625, ये हो जाएगा माइनस का, और ये -1/25 बचा रह जाएगा। ठीक, अगर इसको मैं 100 लिख दूँ कोई समस्या, इसको अगर मैं 100 करके लिखूँ बच्चा 100, ये 625 हो जाएगा माइनस ये। ठीक है, तो देखो इसका एलसीएम लूँगा मुझे, तो 625 ही मिल जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, तो सिंपली बन जाएगा -125/625। ठीक है, तो क्या ये कटेगा क्या, देखो 25 पंचे 125, तो 25 5 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 5 बचे 25। तो यहाँ से बच्चा 1/u इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 1/5, तो u इक्वल टू निकल आएगा अच्छा -5 सेंटीमीटर, माइनस ऑफ कितना 5 सेंटीमीटर निकल आएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब मैंने बताया था लेंथ ऑफ द ट्यूब रखना होता है फॉर्मूले में, तो मैं कैसे रखता हूँ, यहाँ बच्चा इसी चीज़ को मैं कैसे रखता हूँ, ये L इक्वल टू माड ऑफ V नॉट प्लस माड ऑफ यू ई होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू में देखो मुझे यहाँ से वी ओ निकल आएगा, L दिया हुआ है, तो यहाँ से देखो नाउ L इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई। ओके, एल की वैल्यू कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है, वी ओ की वैल्यू निकालना ही है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं लिखूंगा माड ऑफ यू इक्वल टू हो जाएगा बच्चा कितना 5 सेंटीमीटर, तो ये मैं वैल्यू पुट करूंगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ से वी ओ इक्वल टू 15 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल गया एक डाटा, और यहाँ से एक डाटा मुझे और क्या मिल गया बच्चा, यहाँ से वी ओ इक्वल टू कितना मिल गया 10 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, अच्छा, एल आपको यहाँ से वी ओ पता चल गया, अब आप मुझे निकालना क्या है, अब मुझे एक चीज़ बचा है यहाँ पर निकालने को, ये वी ओ पता चल गया, यू अभी नहीं पता है मुझे। ठीक है, तो अब यू ओ निकालने के लिए बच्चा मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यू ए निकालने के लिए तो फिर से मैं किसके लिए यूज करूँगा फार्मूला, अप्लाइंग लेंस फार्मूला फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा एफ ओ 1/वी ओ 1/यू ओ, तो 1/एफ ओ कितना दिया है देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 2.0 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर, सिंपली मैं बोलूँ तो 2 सेंटीमीटर, वी ओ भी निकाला है मैंने 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका यू नॉट। अगर यहाँ से 1/यू नॉट इक्वल टू निकालूंगा, तो 1/10 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक, 10 का 10, तो यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा बच्चे यहाँ पर कितना 10/-4, ये होगा। ठीक है, जब इसको डिवाइड करूंगा तो यू नॉट की वैल्यू निकल के आएगा हमारे 2.5 आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर है, ये क्या है सेंटीमीटर है, -2.5 सेंटीमीटर। तो देखो मुझे क्या क्या मिल गया यहाँ पर, यहाँ से मुझे वी ओ मिल गया कितना बच्चा 2.5 सेंटीमीटर माइनस का। ठीक है, ये बात समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक वैल्यू में। अब मुझे वैल्यू में फॉर्मूला में लगाना क्या है, we have to calculate the magnifying power m is equal to minus v upon uo 1 plus d upon fa। तो मैंने बताया था आपको सॉल्व करते हुए कि बच्चा जब फार्मूले के सॉल्व करते हैं तो फार्मूला में जो वैल्यू रहता है, अगर निगेटिव वैल्यू के साथ रखना चाहते हो तो निगेटिव वैल्यू के साथ रख दो, नहीं रखना चाहते हो तो जो आपका ये डाटा दिया हुआ है, ये
वैल्यू के साथ नहीं है, सिंपल केवल न्यूमेरिक वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। केवल आपको यहाँ पे पुट करना क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू पुट करना है। क्यों यहाँ पे माइनस साइन बस इतना बताता है कि जो फाइनल इमेज बन रहा है कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। फाइनल इमेज कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बनता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन हमेशा लगा रहता है, ठीक है, चाहे वो टेलीस्कोप हो चाहे वो माइक्रोस्कोप की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मुझे क्या क्या है, यहाँ पर यहाँ से m इक्वल टू वी ओ हमने निकाला था 10 सेंटीमीटर, यू अभी निकाला हमने कितना 2.5 सेंटीमीटर, 1 प्लस डी कितना लेंगे हम यहाँ पर 25 सेंटीमीटर लेंगे, एफ ई कितना दिया था 6.25, 6.25, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। m इक्वल टू ये 100 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा, 1 प्लस ये आपका 100 अपान 625 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 25 टाइम्स, फिर ये कट जाएगा आपका 100 टाइम्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइज कर दे रहा हूँ आपके लिए, 25,000 हो 2500 625, तो बच्चा ये तो कट जाएगा कितना 100 हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो ये कटेगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम जाएगा, तो m इक्वल टू मिलेगा यहाँ पर क्या -4, ये 1 प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा इसको, तो 4 1 कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पर -4, ये हो जाएगा 5, ये बन जाएगा -20 का आ जाएगा। बस निगेटिव साइन यहाँ पे ये बता रहा है कि जो फाइनल इमेज बन रहा है बच्चा कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। तो इसको मैं सिंपली अगर लिखना चाहूँ मॉड ऑफ m करके, तो बच्चा मैग्नीफिकेशन पावर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, कि हमने बताया था डेरिवेशन करते समय अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू निकल के आ रहा है तो केवल आपको न्यूमेरिक वैल्यू रखना है, साइन नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन बस ये बता रहा होता है कि इमेज जो फाइनल इमेज बन रहा है कैसा बन रहा है, ठीक है, क्लियर। अच्छा एक चीज़ और पूछा है इसमें, देखते हैं क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन बच्चा हमने निकाल रखा था कि जब नियर पॉइंट था तो मुझे पास मैग्नीफिकेशन कितना था, मैग्नीफिकेशन कितना निकल आया, m इक्वल टू 20 आया। अब एट इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, तो आइए देखते हैं एट इन्फिनिटी पॉइंट के लिए, एट इन्फिनिटी पॉइंट के लिए, ठीक है। इस केस में मेरा फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू वी ओ अपान यू ओ इन ब्रैकेट डी अपान एफ, ये होता है फार्मूले में, है ना। इतना सबको पता होना चाहिए अब प्रॉपर तरीके से। तो अब इस केस में देखो मुझे क्या क्या दिया हुआ है। अब इस केस में अच्छा हमने बताया था कि जो यू नॉट होता है, जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस था वहाँ पर, और ये क्या था आई लेंस था, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस था। अब इस केस में जब इन्फिनिटी पॉइंट होता है तो उस केस में जो बच्चा जो वी ओ है, तो वी ओ के लिए तो वही होगा, लेकिन जब वी ओ का पोजीशन होगा जो यहाँ पर, वो कहाँ पे होना चाहिए, जस्ट फोकस पॉइंट ऑफ द आई लेंस होना चाहिए। यानी कि इस केस में जो यू ई है बच्चा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ई हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से मुझे वी ओ निकालना है, वी ओ कितना होगा ये मुझे निकालना है कि कितना ये शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ से देखो मुझे क्या क्या डाटा था, यहाँ से मुझे वी ओ तो आपको पता है वी नॉट निकालना है, यहाँ से बच्चा क्या निकालना है आपको वी नॉट निकालना है। तो वी नो दैट 1 अपान एफ नॉट इक्वल टू 1 अपान वी नॉट माइनस 1 अपान यू नॉट, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ बच्चा यहाँ के केस में वी नॉट में यहाँ का वैल्यू नहीं पुट करूँगा, ध्यान रखना इस बात का। जो बच्चा हमने यहाँ पे वी नॉट निकाला हुआ है वी जीरो 10 सेंटीमीटर हमने निकाला ना यहाँ से, ये वैल्यू पुट नहीं करना। क्यों, क्योंकि बच्चा अब इन्फिनिटी के लिए जो वी की वैल्यू वी नॉट की वैल्यू चाहिए कहाँ पे लाई होना चाहिए, इसका इमेज, इमेज की पोजीशन, यानी कि द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड लाई ऑन द फोकस पॉइंट ऑफ द आई लेंस। कहाँ पे लाई होना चाहिए, फोकस पॉइंट ऑफ द आई लेंस पे लाई होना चाहिए। तो उस केस में देखो यहाँ पे ये जो वी नॉट होगा वो डिफरेंट होगा, वो पुराना वाला वैल्यू पुट करके यहाँ मत रख दीजिएगा, वही रख के आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं ऐसा नहीं है।
इसके लिए वी नॉट मुझे निकालना पड़ेगा। फिर से मैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैं यहाँ पे ये लेंस फार्मूला निकालूंगा। तो एफ नॉट कितना दिया बच्चे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अच्छा इसको टू वी नॉट कितना होगा, तो हमने बताया था यहाँ पे इस केस में लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना होता है वी नॉट प्लस एफ ई होता है। कितना होता है वी नॉट प्लस एफ ई होता है। तो यहाँ से देखो अगर निकालूंगा यहाँ से अगर मैं निकालूंगा ये वैल्यू, तो देखो एल कितना दिया है 15 दिया हुआ है, वी नॉट हमें निकालना ही है यहाँ से, तो प्लस एफ ई कितना है 6.25। तो अगर यू नॉट यहाँ से निकालूंगा यहाँ पर 15 माइनस 6.25 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 माइनस 6.2 है, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे मिलेगा बच्चा यहाँ पर लगभग, यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ 6.25। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा आपका बच्चा 8। तो ये वैल्यू हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर। यानी कि इस केस में जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा बच्चा कहाँ पे होगा, सॉरी जो ये वी नॉट निकाल रहा हूँ ना, ये क्या निकाल रहा हूँ मैं वी नॉट निकाल रहा हूँ। तो इमेज पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि इस केस में अगर मैं यहाँ पे रखूँगा देखो 8.25 सेंटीमीटर माइनस ऑफ यू नॉट, देखो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखूँगा। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं कैसे रखूँगा पॉजिटिव ही रखूँगा। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको फर्दर सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे फर्दर सॉल्व करूँगा बच्चा तो मुझे मिल जाएगा 1 यू नॉट इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 1 यू नॉट इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/8.25 माइनस 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर ये 100 हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 825 माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ तक। अगर इसका एलसीएम लूँगा बच्चा मुझे क्या मिल जाएगा 825 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 825, ये हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा यहाँ पर 800, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 800, 200 माइनस 800 इतना अपान इतना। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो जो मुझे वैल्यू मिलेगा उसकी वैल्यू लगभग होगी बच्चा कितना माइनस ऑफ, यहाँ देखो ये बड़ी छोटी वैल्यू है बड़ी वैल्यू है, घटेगा तो माइनस वैल्यू आएगा, तो ये आएगा लगभग 2.59 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल आया वी नॉट निकल आया, सॉरी हाँ यू नॉट निकल आया और यहाँ से वी नॉट निकल आया। अब देखो इस वैल्यू में अब सब कुछ दिया हुआ है, हमने वी नॉट निकाल लिया, यू नॉट निकाल लिया इन्फिनिटी पोजीशन के लिए एडजस्टमेंट के लिए, और डी हमको पता है ये बच्चा कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए डी, है ना। और एफ ई की वैल्यू दिया ही है। अब पुट दी वैल्यूज, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करूँगा एम इक्वल टू, तो ये माइनस वी नॉट अपान यू नॉट इन ब्रैकेट डी अपान एफ ई। कुछ एम इक्वल टू मिल जाएगा, वी नॉट कितना निकाला था मैंने यहाँ पर 8.75, कितना निकाला मैंने यहाँ पर 8.75, ओके 8.75 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस यू नॉट हमने कितना निकाला यहाँ पर 2.59, कितना निकाला मैंने यहाँ पर 2.59, ओके। और डी की वैल्यू आपको कुछ नहीं करना है 25 ही केवल रखना है। ठीक है, एफ की वैल्यू देखो कितना है, अच्छा ये माइनस है बच्चा, देखो यहाँ पर कैसा ये माइनस साइन है ना, तो उस केस में माइनस के साथ वैल्यू केवल हमने बताया था केवल आपको क्या रखना है न्यूमेरिक वैल्यू पुट करना होता है, मैंने सिखाया आपको ना जब मैं डेरिवेशन कर रहा था, आपको न्यूमेरिक वैल्यू रखना है, माइनस नहीं रखना है। अगर माइनस रखोगे तो यहाँ पे माइनस साइन मत लगाना। ठीक है, अगर माइनस साइन कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस साइन लगा के मत रखना, क्योंकि हम लोगों ने डेरिवेशन किया था तो उसमें ही मैंने पहले सब कुछ साइन कन्वेंशन यूज करके मैंने ये डेरिवेशन किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एफ की वैल्यू 6.25 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर मुझे मिलेगा बच्चा एम की वैल्यू, ये लगभग आएगा
-13.5 इतना। निगेटिव साइन बस इतना बता रहा बच्चा कि इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। जो फाइनल इमेज बन रहा है वो कैसा हो रहा है, इन्वर्टेड बनेगा। और देखो ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, ग्रेटर देन 1 वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब कैसा बनेगा, ये हाईली डैमेज बनेगा। तो इमेज कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, इनलार्ज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या पाया था, एम बच्चा जब ये नियर पॉइंट के लिए एम कितना पाया था मैंने 20, और डिस्टेंट पॉइंट के लिए मैं कितना पाया हूँ, एम की वैल्यू 13.5। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9.11। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, वो भी माइक्रोस्कोप से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।